श्रद्धा प्रणत आचार्य श्री महाश्रमण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति सूरत। संप्रसारक अमृतवाणी। से मिल जुल सीखें मैत्री मंत्र महान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं, औरों को करें औरों की भूलों को भूलें, अपनी भूल सुधारे। कभी न करता मैं गलती, इस अहम वृत्ति को मारे। खुद झुके खुद झुके झुकाए, औरों को यह सरल मनोविज्ञान रे। औरों से ले क्षमा स्वयं, औरों को करें प्रदान रे। कटुता मिटे परस्पर ऐसा वातावरण बनाए, बढ़े सुजनता तुलसी ऐसे मैत्री दिवस मनाए। हो निश्चल निरभिमान मानव मन, यह अणुव्रत अभियान रे। औरों से ले क्षमा स्वयं, औरों को करें प्रदान रे। अब आचार्य श्री महाश्रमण चतुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति अध्यक्ष, स्वागताध्यक्ष, सभा के अध्यक्ष, मंडलों के अध्यक्ष, फॉर्म के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष, वे एक साथ में यहाँ पर उपस्थित रहने का प्रयास करें। और संजय जी सुराना वे सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं खमत खामणा के इस कार्यक्रम में। पारमार्थिक शिक्षण संस्था, जैन विश्व भारती, ये भी यहाँ पर आगे उपस्थित रह सकेंगे। अमृतवाणी, वे सब यहाँ पर एक साथ में उपस्थित रह सकेंगे। आगे आगे कर लें। एक मिनट संजय जी, एक मिनट। क्षमा के पुरोधा पूज्य प्रवर के चरणों में सत सत वंदन। उपस्थित धर्म परिवार, जैन धर्म का एक प्रमुख पर्व है पर्युषण महापर्व। इस महापर्व का शिखारोहण क्षमापना से होता है। क्षमा का यह पर्व जैन समाज के लिए महाकुंभ का स्नान है। क्षमा प्रेम का परिधान है, यह विश्वास का विधान है, सृजन का सम्मान है और नफरत का समाधान है। क्षमा दिलेरी के दीपक में दया की ज्योति है, अहिंसा के मुकुट में मानवता का मोती है। आत्मलोचन और ग्रंथि मोचन का यह पर्व विश्व मैत्री का एक महान उत्सव है। क्षमा मानवता का श्रृंगार है, यह मानव का सर्वश्रेष्ठ धन है जो कहीं नहीं मिलता बल्कि हृदय की संवेदनशीलता में प्रकट होता है। क्षमा एक ऐसी औषध है जो गहराई तक जाकर कषाय रूपी घावों का इलाज करती है। क्षमा जीवन की आधी
व्याधि और उपाधि को मिटाकर समाधि प्रदान कराती है। आचार्य प्रवर, इस प्रसंग पर मैं अपने जीवन का एक अनुभव सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे पिताजी स्वर्गीय बाबूलाल जी सुराणा, जिन्होंने मुझे पैतृक संपत्ति के साथ साथ क्षमा धर्म का भी अमूल्य खजाना दिया, उन्होंने एक दिन किसी बात के लिए कहा, बेटा, जीवन में, व्यापार में, परिवार में और समाज में कभी भी कोई बात 19-20 हो जाए तो उसकी गांठ बांध कर मत रखना। असहिष्णुता की गठरी का भार मत ढोना। यदि तुम्हें विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो क्षमा रूपी मित्र को सदा अपने पास रखना, अपने साथ रखना। अब उनकी अनेकों नेक शिक्षाओं में क्षमा की इस महत्वपूर्ण सीख के कारण ही आज मैं जो कुछ भी हूं, आपके चरणों में हाजिर हूं। हे क्षमा के उतुंग शिखर, क्षमा के इस धरातल पे खड़ा होकर आज मैं सर्वप्रथम आप श्री से बारंबार क्षमा याचना करता हूं। प्रभु, 5 सितंबर 2022 छापर से लेकर मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा आपकी शुभ दृष्टि की आराधना में, आपके इंगित समझने में, यात्रा पथ की सेवा में, अक्षय तृतीया के अवसर पर तथा वर्तमान चातुर्मास व्यवस्थाओं के संचालन में हमारी भूलें होना स्वाभाविक है। आर्यवर की अभिनय असाधना हुई है, उसके लिए हम सभी करबद्ध आपसे खमत खावना करते हैं। आप क्षमा के महासागर हैं, हमें अवश्य क्षमा प्रदान कर हमारा पथ प्रशस्त करेंगे। वंदनीय मुख्य मुनि प्रवर, वंदनीय साध्वी प्रमुखा श्री जी, साध्वी वरिया जी, आपसे भी हम समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। आपके किसी भी इंगित को हम नहीं समझ पाए हों, हमारे द्वारा कोई भी अभिनय साधना हुई हो तो हमें अंतःकरण से खमत खावना करते हैं। इसी क्रम में समस्त साधु साध्वियों से भी हम खमत खावना करते हैं। विशेष रूप से मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी से, जिनसे हमें समय समय पर सानिध्य व मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उनसे भी हम विशेष रूप से क्षमा याचना करते हैं। चातुर्मासिक व्यवस्थाओं का कार्य और दायित्व बहुत विशाल है। गेट कीपर से लेकर पदेन अपदेन हर व्यक्ति का इसमें योगदान है। सूरत सभा और आसपास के क्षेत्रों की सभाएं व उसके पदाधिकारी, युवक परिषद, महिला मंडल, कन्या मंडल, टीपीएफ, किशोर मंडल, अणुव्रत समिति, जीवन विज्ञान अकादमी, ज्ञानशाला, केंद्रीय संस्थाएं तथा जैन और जैनेतर समाज की भी अनेक संस्थाओं से हमारा काम पड़ता रहता है। इन सभी के साथ जाने अनजाने मेरा अथवा मेरी टीम का कोई भी कटु व्यवहार हुआ हो तो मैं सभी की ओर से क्षमा याचना करता हूं। चातुर्मास में रोज चातुर्मास की सेवा के लिए देश विदेश से श्रावक समाज का सूरत शहर में और इस संयम विहार में समागम हुआ है। सैधार्मिक वात्सल्य का एक अनूठा अवसर हमें गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है। आगंतुक लोगों को व्यवस्थागत अनेक कठिनाइयां हो सकती है, अवश्य दिक्कतें भी आ सकती हैं। मैं और मेरी टीम के सभी सक्रिय सदस्य आप लोगों की असुविधा आदि के लिए, अप्रिय व्यवहार के लिए बारंबार क्षमा याचना करते हैं। चातुर्मास की व्यवस्थाएं इस विशाल संयम विहार परिसर में समायोजित है। इसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों, शिक्षकों व उनसे संबंध लोगों से गमनागमन आदि की असुविधाएं हो सकती है। यूनिवर्सिटी परिसर के भाई जगदीश जी, अनिल जी, संजय जी व उनकी पूरी टीम को हमारी ओर से कोई भी असुविधा हुई हो तो हम सभी बारंबार क्षमा याचना करते हैं। संयम विहार में सहभागी बने सभी जमीन मालिकों, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजर, सरकारी कर्मचारी, सिक्योरिटी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, इलेक्ट्रिक, प्लम्बर, मंडप, डेकोरेशन, माइक व्यवस्था, मीडिया, प्रिंटिंग, महासभा के कर्मचारी, अमृतवाणी के कर्मचारी, सिटी लाइट तेरापंथ भवन के कर्मचारी व अन्य अनेकों नेक लोगों से काम पड़ा है। उन सभी से प्रवास व्यवस्था समिति की ओर से क्षमा याचना करता हूं। आपसे कार्य संबंधित कड़ाई या उग्रता से बात की हो तो हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। अंत में समग्र समाज से पुनः क्षमा याचना करते हूं। आज के मैत्री के पर्व के अवसर पर हमारी भूलों का अवलोकन करें एवं अपेक्षित परिष्कार कर भूल ना सीखें, स्वयं क्षमा याचना करें और दूसरों को क्षमा प्रदान करें। मैत्री रूपी महान पर्व पर निर्मल बने, समता की छेनी लेकर
समता की छेनी लेकर नफरत के विध्यांचल तोड़ें, अक्षय पाठ पढ़े मैत्री का, अक्षय पाठ पढ़े मैत्री का, टूटे बिखरे रिश्ते जोड़ें, टूटे बिखरे रिश्ते जोड़ें। ओम अरहम। इसी के साथ में सभी सभा संस्थाओं की ओर से यह खमत खामना हो चुका है। अब अपने अपने स्थान पर अब मैं निवेदन करता हूं साध्वी वरिया जी से आगे का क्रम चालू कराने के लिए। निवेदन साध्वी वरिया जी। और आप लोग जानते हैं, दो बर्तनों का आपस में टकराना कोई बड़ी बात नहीं है, अस्वाभाविक बात नहीं है। दो व्यक्तियों में अनबन हो जाना कोई अजीब या बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उस अनबन को खत्म कर देना। आज का दिन अनबन को खत्म करने का है, मैत्री को बढ़ाने का है। तो हम सुने साध्वी वरिया जी। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेया साध्वी प्रमुखाशी जी, आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साधु साध्वीवृंद, समणीवृंद, मुमुक्षुवृंद, भाइयों एवं बहनों। 10वें आलिम में कहा गया है, माणम मद्दवयाजिने मायम चज्जव भावेन, अर्थात माधव के द्वारा मान को जीतो और ऋजुता के द्वारा माया को जीतो। माधव का मतलब है विनम्रता, अहंकार का विसर्जन, और ऋजुता का अर्थ है सरलता। जहाँ विनम्रता और सरलता होती है वहीं पर क्षमा हो सकती है। इसलिए हमें अपनी आत्मा को विनम्रता और सरलता के भावों से भावित करना होगा। और जब आत्मा विनम्र और सरल बन जाएगी तो हम क्षमा का आदान प्रदान कर सकेंगे। इसलिए हम अपने जीवन में अहंकार का विसर्जन करें और सरलता का अपने आत्मसात करने का प्रयास करें। विश्व में लगभग 300 धर्म संगठन है, उसमें एकमात्र जैन धर्म में क्षमा का पर्व व्यवहारिक धरातल पर मनाया जाता है। जीवन व्यवहार से उसे जोड़ा गया है। क्षमा आज मैत्री दिवस है और मैत्री दिवस के दिन जैन समाज का प्राय हर सदस्य आपस में क्षमा याचना करता है, क्षमा देता है और क्षमा लेता है। हमें आज के दिन अपनी भूलों को भूलने का दिन है, अशुभ विचारों और अशुभ भावों के रेचन का दिन है। और आज का दिन हमारे भीतर में मैत्री के दिए जलाने का दिन है। हम अपने भीतर में निर्ग्रंथ बने, अर्थात राग द्वेष की गांठों को खोले और निर्ग्रंथ बने। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रश्रमण जी जो महानिर्ग्रंथ हैं, उनके सानिध्य में हम मैत्री दिवस मना रहे हैं। तो आज के दिन हम सब राग द्वेष की गांठें खोलकर हम सबसे प्राणी मात्र से खमत खामना करें और अपनी आत्मा को निर्मल बनाने का प्रयास करें। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। जीवन रूपी बगिया को महकाने के लिए मैत्री के फूलों को उगाना जरूरी है, उनको पुष्पित करना जरूरी है। और विचार व व्यवहार हमारे बगीचे के वे फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। आज ये पर्व इस जीवन को महकाने का है। हम कोशिश करें एक कदम आगे बढ़ने की। किसी के साथ भी कटुता का व्यवहार है उसको आज तो समाप्त कर ही देना चाहिए, चाहे वह किसी के साथ में हो, परिवार के साथ में हो और किसी के साथ में हो। तो हम आज के इस महान दिवस पर सुनेंगे निवेदन साध्वी प्रमुखा। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओलख समरण किया सरल अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओलख समरण किया सरल चिंत्या काम। नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम,
नमो लोई सब्बसाहूणम एसो पंचनमोपकारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवई मंगलम चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मो मंगलमुक्तित्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धियो सन्ति सन्ति करेलो ए पत्तो गैमनुत्तरं देवदानव गंधब्बा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करेन्ति तम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम विघ्न हरण मंगल करण के इस कार्य को समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है कि बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। गुरु ने कहा, वत्स मैं तुम्हारी ही जिज्ञासा को समाहित करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जीवन में बंधन वही होता है जो व्यक्ति अपने जीवन में गांठें लगाता रहता है और गांठों को घोलता चला जाता है। जहाँ गांठें हैं वहाँ बंधन है। और दूसरा उत्तर दिया गुरु ने, कहा वत्स मुक्ति वही मिलती है जब व्यक्ति गांठों को खोलता रहता है। तो आज का दिन गांठों को बांधने का नहीं, गांठों को खोलने का दिन है। अपना अंतर निरीक्षण करें कि मैंने गत वर्ष में कितनी गांठें लगाई है और एक एक गांठ पर गहराई से चिंतन करें। लगे अमुक व्यक्ति के साथ में अमुक व्यवहार से मेरी अमुक गांठ लग गई है, वो गांठ आज खोलने का प्रयत्न करना है। यह पर्व हमें गांठों को खोलने का ही संदेश देता है। हम अपनी गांठें खोलें, हम अपने कर्मों के भार को हल्का करें और मुक्ति की दिशा की ओर प्रस्थित हो। ओम अरहम। हम इस पर्व पर एकत्रित हुए हैं इसलिए मन को हल्का बनाने के लिए, मन को निर्मल बनाने के लिए। तो इस निर्मलता के लिए हम और सुनेंगे ऐसे निर्मल पुरुष मुख्य मुनि प्रभा। परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद साध्वी प्रमुखा जी, आदरास्पद साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं बहनों, कल सायंकाल सांवत्सरिक प्रतिक्रमण के समय आप लोगों ने 84 लाख जीव योनि से खमत खामना किया था
और बहुत अच्छी चीज है कि 84 लाख जीव योनियों में जितने भी जीव हैं, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, सब जीवों से खमत खामना करना एक विशेष बात है। और इसीलिए गीत में कहा गया, सुगुणा खमाविए तज खार, सप्त लक्ष जाति पृथ्वीनि, सप्त लक्ष अपकाय, इत्यादिक 84 लख जे जीवायोनि खमाय, सुगुणा खमाविए तज खार। तो 84 लाख जीव योनि से खमत खामना किया है, किंतु आज का दिन प्रैक्टिकल रूप में खमत खामना करने का दिन है। उन लोगों से खमत खामना करने का दिन है जिनसे हमारा वर्ष भर में व्यवहार होता है। आपके सगे भाई बंधु है, आपके मित्र है, आपके बिजनेस में जिनसे संपर्क होता है, उन सब लोगों से जाकर के व्यक्तिगत रूप में खमत खामना करने का आज का यह दिन है। दो तरह की स्थितियां होती हैं, या तो आपके द्वारा किसी के प्रति मन में बुरा विचार आया हो, आपके द्वारा किसी को अपशब्दों का, गाली आदि का प्रयोग हुआ हो, या आपके द्वारा किसी को शारीरिक रूप से ठेस पहुंचाई गई हो, मारपीट की गई हो। या दूसरे प्रकार के व्यक्ति वे हैं जिन्होंने आपके प्रति गलत शब्दों का, अपशब्दों का प्रयोग किया है, जिन्होंने आपके साथ मारपीट की है, या जिन्होंने आपके प्रति मन से बुरा विचार किया है। दोनों ही प्रकार की स्थितियों वाले लोगों से क्षमा देने का और क्षमा लेने का पर्व है। उन लोगों से जाकर विशेष रूप से खमत खामना करें। और कई बार मन में आ सकता है कि वह व्यक्ति तो बार बार हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है, उसके साथ खमत खामना क्यों करें। इस संदर्भ में आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। संत एकनाथ जी नदी, गोदावरी नदी के किनारे नहा रहे थे, और नहाते नहाते देखा एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। उन्होंने अपने हाथ से उस निकाल करके बिच्छू को किनारे रखने का प्रयास किया, और बिच्छू ने डंक मार दिया। पुनः नदी में लहरें, नदी का पानी हिला और वो बिच्छू पुनः पानी में आ गया। संत एकनाथ जी ने पुनः उसे उठा करके उसको नदी के किनारे रख लिया, और उस बिच्छू ने पुनः डंक लगा दिया। तब पास में एक व्यक्ति था, उसने निवेदन किया कि महाशय, आप बार बार बिच्छू को बाहर क्यों कर रहे हो, इसका तो स्वभाव डंक मारने का है, आप इसके साथ ऐसा मत करो। संत ने बहुत मार्मिक उत्तर दिया। उसने कहा कि बिच्छू का स्वभाव डंक लगाने का है, मेरा स्वभाव परोपकार करने का है। तो बिच्छू अगर अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं। तो आपके साथ जैसा व्यवहार करने वाले व्यक्ति है, मान लो वो अपना विचार व्यवहार नहीं बदल सकते, किंतु आपको सज्जन व्यक्ति बन करके उनको भी माफ करना है, उनको भी क्षमा प्रदान करना है। जिन्होंने, चाहे आपका सगा भाई हो, चाहे आपके मित्र बंधु हो, उनसे विशेष रूप से खमत खामना करना है, क्योंकि क्षमा वही कर सकता है जो वीर होता है। क्षमा वीरस्य भूषणम। ऐसा व्यक्ति जो क्षमतावान होता है वही क्षमत खामना कर सकता है। जो कायर व्यक्ति होता है वो कभी खमत खामना नहीं कर सकता। मार सके मारे नहीं ताको नाम मर्द। मर्द कौन होता है? शक्ति होने पर भी क्षमता। वंदे गुरुवर। शक्ति होने पर भी जो क्षमा कर दे वो महान होता है। तो आज के दिन आप लोग विशेष प्रेरणा ले। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन भी क्षमा का एक आदर्श रूप है, क्षमा के सागर है। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम रहते हैं, थोड़ा सा भी कागज भी टच होता है गुरुदेव खमत खामना कर लेते हैं। थोड़ा सा कपड़ा टच हो गया, कपड़ा लग गया तो भी गुरुदेव फरमाते हैं मुख्य मुनि खमत खामना। अर्थात कितनी महानता। लोग बड़ी बड़ी गालियां दे करके, मार पीट के भी खमत खामना नहीं करते, और एक ऐसे महापुरुष थोड़ी सी बात के लिए भी खमत खामना कर लेते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के, ऐसे इतने बड़े महापुरुष भी अहंकार नहीं करते हैं, तो हम जीवन में किस बात का अहंकार रखें। तो अहंकार मुक्त होकर के हम सब इस क्षमा पर्व को व्यवहारिक धरातल पर लेकर आए, तो ही यह क्षमापना दिवस आप लोगों के लिए एक कल्याण का, मैत्री भाव उत्पन्न करने का एक विशेष अवसर बन सकता है। ओम अरहम। यहाँ जितने लोग हैं
जो बड़े लोग हैं वे क्या सोचते होंगे कि हम छोटे बच्चे थे तब बड़ों की बात मानने का कल्चर था, और अब बड़े हुए हैं तो छोटों की बात मानने का कल्चर आया है। हो सकता है ये युग है, पर हमें आज के दिन यह चिंतन करना है। परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में इस महावीर समवसरण में उपस्थित हुए हैं, निर्भर हो जाएं, सब वैर विरोध की गांठें खोल दें। ये एक प्रैक्टिकल प्रयोग का अवसर है, और इस अवसर पर हम परम पूज्य गुरुदेव के साथ में जुड़ते हैं। कैसे पूज्य प्रवर सबके साथ में खमत खामना का क्रम हमें दिखाते हैं। निवेदन क्षमा के सागर परम पूज्य गुरुदेव। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम, ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। जैन वाङ्मय में, आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, प्रश्न रखा गया, खमावनयायेणम भन्ते जीवे किं जनये। जिज्ञासा प्रश्न है कि क्षमापना से जीव को क्या मिलता है। उत्तर दिया गया है, खमावनयायेणम पल्लायन भावम जनये। पल्लायन भाव मुवगएय सव्वपाण भूय जीव सत्तेषु मिट्टी भाव मुक्पा एई। मिट्टी भाव मुवगए यावि जीवे भाव विसोहिम का ऊण निभए भवई। उत्तराध्ययनानि के 29वें अध्ययन का यह प्रश्नोत्तर है। उत्तर में कहा गया कि क्षमापना से प्रह्लाद भाव, आह्लाद भाव यानी प्रसन्नता प्रकट होती है, और प्रह्लादन भाव प्रकट होता है। सब प्राण भूत जीवों सत्वों के प्रति मैत्री भाव उत्पन्न जीव कर लेता है। जब मैत्री भाव समुत्पन्न होता है तो भाव विशुद्धि हो जाती है, हमारे भाव शुद्ध बन जाते हैं, और भाव शुद्ध करके प्राणी जीव निर्भय बन जाता है। तो मैत्री, क्षमापना और निर्भयता का मानो कनेक्शन है, संबंध है। हमने पर्युषण महापर्व की आराधना की, और कल का दिन तो शिखर दिवस था पर्युषण का। भगवती संवत्सरी का पादार्पण हुआ, और हमने भगवती संवत्सरी की भी आराधना की। कितनों के उपवास तो बिहारी, कईयों के त्रिविहार भी हो सकते हैं, कईयों ने उपवास ने भी किए हों, कोई ने एकासन किया, कुछ किया हो, न किया हो, परंतु हमारी एक सामूहिक रूप में भी भगवती संवत्सरी की आराधना हुई, और व्यक्तिगत रूप में भी जिसने जो कुछ किया हो सकता है। और कल का सांवत्सरिक प्रतिक्रमण
शाम का, जिसमें 40 लोगस का ध्यान निर्धारित है, मानो उसके द्वारा हमने भगवती संवत्सरी को एक बहुत बड़ा सम्मान अर्पित किसी रूप में किया हो जो भी। तो यह क्षमा का भाव। अब वर्ष भर में इंसान हैं, बातचीत करने में और में कहीं कोई कटु शब्द भी निकल जाए, कभी कोई कड़ी बात कहनी पड़ जाए, या किसी के बारे में इधर से उधर से कोई बात फैला दी हो, कर दी हो, कोई प्रसंग ऐसा बन सकता है। पर यह संवत्सरी का ऐसा अवसर है, इस पर पिछली बातों को जितना संभव हो धो डाल दिया जाए और नया खाता अब शुरू हो जाए। पिछला खाता समाप्त है। जैसे बिजनेसमैन के पर्चियां फाड़ो, कागज कागज फाड़ के नक्की करो, तो औरत को कागज फाड़ो न फाड़ो, बोले कोई दुश्मनी, शत्रुता, कटुता, उसके सारे कागज फाड़ दो, अब नया अध्याय शुरू करें। तो यह क्षमा का पर्व हमारे जैन शासन का महत्वपूर्ण एक अवसर है। क्षमा का पर्व कि एक वर्ष में कम से कम एक बार तो खमत खामना कर ले। और यह विश्व मैत्री, यह विश्व मैत्री और धर्मों में भी अपने ढंग से हो तो हो, किंतु हमारा तो संदेश है पूरे विश्व में इस प्रकार का यह मैत्री दिवस आयोजित हो। जैसे पूरे वर्ष में कभी योग दिवस आता है, कभी तो मुझे पता नहीं आता है कि नहीं, ऐसे मैत्री दिवस भी पूरे विश्व अंतर्राष्ट्रीय कोई मैत्री दिवस भी आयोजित हो जाए। और हमारे जैन शासन में जैसे यह है, ऐसे पूरे विश्व का एक विश्व मैत्री दिवस आयोजित हो वर्ष में एक दिन, तो पूरे विश्व में एक मैत्री का माहौल बने, ऐसा प्रयास किया जा सकता है। खैर, हमारे जैन शासन में तो ये मैत्री क्षमा का क्रम चलता ही है। 84 लाख जीव योनियों से वैसे प्रतिक्रमण में हमारे खमत खामना की विधि है, और वैसे प्रैक्टिकल में भी जिनसे काम पड़ता हो उनसे थोड़ा मिलकर के भी खमत खामना का रिवाज है। और कई बार लोग तो पत्राचार के द्वारा भी कुछ पत्र भेज करके भी अपने संबंधियों से खमत खामना करते होंगे। आजकल व्हाट्सएप और से कर लेते होंगे, सुविधा है, फोन से कर लेते होंगे। तो मेरा भी वैसे कुछ काम पड़ता है, साधु साध्वियाँ है, समणियाँ है, मुमुक्षु, श्रावक श्राविकाएँ, संस्थाएं, तो कईयों से यत्किंचित कहीं ज़्यादा कहीं कम, थोड़ा थोड़ा यूँ थोड़ा ज़्यादा वर्ष भर में काम पड़ जाता है। तो काम पड़ता है, संघीय दृष्टि से कुछ कहना तो कुछ, कभी कोई कठोर बात भी हो जाए, तो मैं भी प्रैक्टिकल रूप में भी कुछ खमत खामना करना चाहूँगा। वैसे हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं, विस्तृत विभा जी, जो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के बाद में आप हमारे यहाँ साध्वी समुदाय की देखभाल, सार संभाल का दायित्व निर्वहन कर रही हैं, दायित्व सौंपा हुआ है। और साध्वी समुदाय है, महिला समाज और सब ये यूँ समणियाँ है, मुमुक्षु बाइयाँ आदि। तो हमारे पास भी प्रायः आपसे जब गुरुकुलवास में हैं तो मिलना होता रहता है। आप वंदना के लिए भी पधारती हैं, हमारी छोटी मोटी गोष्ठी भी हो जाती है, चिंतन भी चलता है, कई बार बड़ी गोष्ठियाँ होती है, कई बार आपसे व्यक्तिगत कोई संघ संबंधी और कोई सिद्धांत संबंधी और कोई ऐसी चर्चा वार्ता हो जाती है। शादियों संबंधी तो ज़्यादा, चूंकि आपका वो संबंध दायित्व है, तो अनेक बार साध्वियों के संदर्भ में चित्त समाधि, व्यवस्था, स्वास्थ्य
आदि संदर्भों में आपसे बातचीत भी होती है। कभी कोई निर्देश भी साधियों के लिए देना हो सकता है। तो हमारे स्वाध्याय का क्रम भी यूँ चलता है। तो अनेक रूपों में बातचीत का काम पड़ जाता है। तो साध्वी समुदाय में आप तो अभी मुखिया हैं। 550 से अधिक साध्वियाँ हमारे धर्म संघ में वर्तमान में हैं और बहुत सी साध्वियाँ बाहर हैं बहिर्बिहार में, और 100 से ज्यादा साध्वियाँ अभी यहाँ गुरुकुलवास में हैं। तो साध्वियों के संदर्भ में आपका जो जिम्मा है, तो मेरा भी आपसे बात का काम पड़ता है। और भी कोई विषय की बात हो जाती है तो कोई मेरे बोलने में और में कोई कटु शब्द निकल गया हो, कोई कड़ा कह दिया हो, तो साध्वी प्रमुखा जी से बारंबार क्षमत कामना करता हूं। ठीक है, अच्छा खूब पुरुषार्थ चलता रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे। परिचारक साध्वियां और साध्वी प्रमुखा जी का ध्यान रखें। ध्यान तो मैं तो कह देता हूँ, ध्यान रखें वीक और सब भोजन पानी आहार दवाई और जो भी कुछ शारीरिक और सेवा अच्छा ध्यान रखें। साध्वी प्रमुखा जी का स्वास्थ्य अच्छा रखने का प्रयास रखें। खूब अच्छा रहे, अच्छा काम करते रहें, खूब अच्छा काम करते रहें। साध्वी प्रमुखा जी तो वैसे साध्वी समुदाय में नंबर 1 पर हैं। दायित्व कह दें, अधिकार कह दें, जिम्मेवारी कह दें। ऐसे साध्वी समुदाय में नंबर 2 पर साध्वी वरिया संबुद्ध यशा है। पिछले लगभग यानी 8-9 वर्षों से यह साध्वी वरिया के पद पर आसीन है और समन श्रेणी की आध्यात्मिक देखभाल सार संभाल का एक तरह से बहुत ऊपरी जिम्मा सार संभाल का आध्यात्मिक संदर्भ में मान लें। साध्वी वरिया का मुमुक्षु भाइयों का भी जिम्मा इस पर है। और भी यह बैरागण मुमुक्षु आती है, किसको मुमुक्षु बनाना कि नहीं बनाना, इस बारे में भी यह ध्यान देने का ऐसे जिम्मा साध्वी वरिया का। और भी श्राविकाओं से और हमारे मेरे पास भी लेखन पठन स्वाध्याय आदि आदि कार्य के लिए उपासना में रहती है, आती है। तो अनेक बार कभी समणियों संबंधी, कभी और कोई ऐसे, कभी हमारे स्वाध्याय में और में कभी कोई प्रकार की यूँ बात चल जाती है। तो साध्वी वरिया भी खूब अच्छा काम करते रहे, खूब अच्छा विकास होता रहे अपना खुद का, जितना हो सके स्वाध्याय आदि का विकास, लेखन और का विकास, और भी जितना अपना वक्तृत्व अच्छा होता रहे और अच्छा चित्त में शांति रहे, अच्छा पुरुषार्थ होता रहे, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो साध्वी वरिया को भी कोई बातचीत आदि में कुछ कड़ा कह दिया हो तो बारंबार साध्वी वरिया से भी क्षमत कामना है हमारे। इधर गुरुकुलवास में साध्वी समुदाय है। इस बार न्यारा के भी यूँ सिंगाड़े हैं, मूल गुरुकुलवास में रहने वाली साध्वियाँ भी है। तो साध्वियों से यूँ सबसे मेरा इतना विशेष काम थोड़ा थोड़ा पूछा आदि करनी होती है, या कोई जो गोचरी आदि उनसे थोड़ा बहुत थोड़ा कोई बात काम पड़ जाए, या कोई आगम कार्य में उनसे ज़्यादा काम आगम कार्य में बैठती है, उनसे संभवतः कुछ ज़्यादा काम पड़ता होगा। आगम संबंधी बात में बताने में, यह ठीक नहीं, यह कैसे, ये ऐसे पूछने में और में बताने में आगम काम वालों से तो थोड़ा काम, बाकी साध्वियों से संभवतः यूँ साध्वी प्रमुखा जी साध्वी वरिया के सिवाय मेरा थोड़ा थोड़ा कोई काम पड़ता होगा। फिर भी वो काम न पड़े तो भी उनके बारे में कभी कोई इंगित साध्वी प्रमुखा जी को भी दे दिया जाए, और कोई बात हो जाए या इनके मन में भी आ जाए कि हमारी यह व्यवस्था अभी नहीं हो पाई, जो भी कुछ भी पहले हमारे साध्वियाँ झटपट संभवतः बहुत अच्छे ढंग से यूँ, क्योंकि गुरुकुलवास में मेरे पास ज़्यादा कोई विशेष कोई शिकायत बात कोई संभवतः लगभग कम ही आती होगी। साध्वी प्रमुखा जी हैं ही, और कोई बड़ी बात हो
या कोई व्यवस्था संबंधी आज्ञा लेनी और हो, हॉस्पिटल भेजना करना, कहीं और इधर उधर भेजना, तो साध्वी प्रमुखा जी का संपर्क हो जाता है। फिर भी शादियों के संदर्भ में कोई मेरा अप्रिय कोई व्यवहार हो गया हो तो मैं सभी साध्वियों से बारंबार क्षमत कामना करता हूं। सभी साध्वियां स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छा स्वाध्याय, लेखन, पठन, सेवा, जो भी ड्यूटीज हैं, कार्य हैं, उनमें समय नियोजन करते रहें। न्यारांकी हैं, भेड़ांकी, अभी तो मोटा मोट सब एक ही हैं, मोटा मोटी प्राय रूप में, तो सभी से हमारा क्षमत कामना है। यहां तो वैसे अपेक्षा की थोड़ी साध्वियां हैं, बहिर्विहार में तो संभवतः 500 से ज्यादा साध्वियां हैं अभी। तो बहिर्विहार के भी समाचार संवाद आते हैं, हमारी ओर से भी कोई इंगित निर्देश जाता है। तो बहिर्विहार में इतना बड़ा साध्वी समुदाय है, कोई वृद्ध है, कोई रुग्ण है, कोई छोटी उम्र के, कोई बड़ी उम्र के, तो उनका हमारे से एक कनेक्शन मानो है। तो उनको भी इंगित निर्देश देने में, उनकी कोई अपेक्षा पूर्ति करने में कोई चाहे अनचाहे कोई कमी रह गई हो, या कोई संदेश लिखने में कोई कठोर निर्णय, कठोर बात कह दी गई हो, किसी रूप में, किसी भी रूप में बहिर्विहारी साध्वियों का मन दुखा हो, कष्ट हुआ हो, तो मैं बहिर्विहारी सभी साध्वियों से यहाँ बैठा बैठा क्षमत कामना करता हूँ। समणी वृंद है वो यहाँ तो अभी बहुत थोड़ी सी है समणियाँ, 3 समणियाँ यहाँ पर है, बाकी समणियाँ सब सूरत से बाहर हैं, कोई विदेश में, कोई देश में, कोई लाडनू, जहाँ भी जगह जगह हैं। तो समणियों से वैसे तो मेरा साध्वी वरिया के माध्यम से कई मेरे संदेश, इंगित आदि का आदान प्रदान होता है, फिर भी कई बार समणियों से भी थोड़ी बातचीत और पूछा आदि और भी कोई समस्या बात कर लेते हैं। तो समणी समुदाय से भी कोई मेरा निर्णय, कोई मेरी बात कोई कठोर लग गई हो, उनको कोई कष्ट पड़ गया हो पूरे बरस में, तो मैं सभी समणियों से भी बारंबार क्षमत कामना करता हूँ। यहाँ वाली समणियाँ भी और बाहर वाली समणियाँ भी। मुमुक्षु बाइयाँ और ये थोड़ी सी यहाँ, बाकी तो बाहर थोड़ी हैं, वो बाहर हैं। तो मुमुक्षु बाइयाँ भी कभी आती है, कभी थोड़ा बहुत बातचीत, कभी इनकी गोष्ठी कर लेते हैं, कभी कोई निर्णय देना हो तो देते हैं। तो वैसे साध्वी वरिया माध्यम है मुमुक्षुओं का भी, फिर भी कोई कठोर कुछ कह दिया हो तो मुमुक्षु बोधार्थी सभी बाइयों से भी बारंबार क्षमत कामना है। हमारा श्राविका समाज है जो यहाँ तो थोड़ा और पूरे देश विदेश में कई गुना ज़्यादा होगा। तो श्राविकाएं भी गुरुकुलवास में बाहर से भी आती है, बहुत आती रहती है, सेवा भी करती है, कई आती है चली जाती है, लोकल भी होती हैं। और यहाँ सूरत तो इतना बड़ा एक तेरापंथी परिवारों का एक क्षेत्र है जहाँ के कितनी बाइयाँ भी दर्शन करने और करने आती रहती है। तो इनको मंगल पाठ सुनाना, कोई पालना, गोचरी आदि आदि कहीं कोई कहने में और में कोई हमारी ओर से कोई अप्रीतिपूर्ण व्यवहार हो गया हो तो यहाँ स्थित श्राविकाएं और बाहर कितना बड़ा श्राविका समुदाय होगा। तो कभी पत्राचार से भी कभी कोई बात आ जाए, हमारी ओर से भी, यूँ तो साध्वी प्रमुखा जी और हैं, फिर भी कोई बात लिखाने में और में कहीं कोई कुछ भी कमी रह गई हो, कोई कठोर बात हो गई, तो संपूर्ण श्राविका समुदाय से मेरा बारंबार क्षमत कामना है। क्षमत। अब हमारा पुरुष वर्ग जो है, सबसे पहले तो मुख्य मुनि हैं, क्योंकि मुख्य मुनि से तो मेरा दिन में रात में अनेक बार काम, एक दिन में भी अनेक बार काम पड़ जाता है। हमारी गोष्ठियाँ भी होती है रात में, कभी संत लोग बैठते हैं, कभी और अनेक रूपों में चिंतन गोष्ठियाँ विचार होते हैं। तो नीचे बैठ जाओ।
तो यों और संदेश लिखाने होते हैं तो मैं बहुधा मुख्य मुनि हैं तो मैं संदेश लिखाने के लिए मुख्य मुनि को ही डिक्टेशन दिया करता हूँ। कई बार हमारे गोष्ठियों के कुछ निर्णय हैं, कुछ गोष्ठियों के निर्णय कुछ तो मुनि कीर्ति को लिखा देता हूँ, यह समीक्षा परिषद कुछ कई तो, बाकी प्राय बहुधा और कोई हमारा साधु साध्वी प्रमुखादि आदि के साथ कोई निर्णय तो मैं प्राय मुख्य मुनि होते हैं तो प्राय रहते भी है मेरे पास, तो मैं इन्हीं को डिक्टेशन दे करके अपना संदेश लिखा। बाहर जितने हमारे संदेश जाते हैं बहुधा वो मैं मुख्य मुनि को इनके हाथ से वो ये लिखते हैं। और भी हमारे संघीय कोई चिंतन मंथन कोई होता है, हमारा स्वाध्याय भी चलता है, और कभी हमारे तत्व ज्ञान और कोई ऐसे बात चल जाए तो चूंकि साध्वी प्रमुखा जी तो मान लो दिन दिन में हैं, साध्वी वरिया दिन दिन में, वो भी टाइमली कभी आ गए बने मुख्य मुनि को तो कभी आवाज अभी मुख्य मुनि को बुलाओ, ऐसे जल्दी आपको तो थोड़ा कम बुलाते हैं, भी ठिकाना कहाँ कैसे बुलाएं, इतनी अपेक्षा भी नहीं, पर मुख्य मुनि को तो आसपास ही इनका कमरा तो भी संतों को भी मुख्य मुनि को बुला लो, ये लिखा ना करना, और भी कोई काम हो तो इनका दिन और रात में भी मेरे आसपास ही प्राय ये शयन करते हैं। दिन में भी टाइमली आते हैं, बाकी अनटाइमली कभी हम बुला लेते हैं, तो बहुत अनेक बार काम पड़ता है। तो हमारे निर्णयों में और में बात में कभी कोई मुख्य मुनि को भी पूरे वर्ष में अप्रिय बात लग गई हो तो मुख्य मुनि से भी हमारा बारंबार खमत खामना है, अच्छी तरह खमत खामना है, खूब अच्छा विकास होता रहे, काम होता रहे, अच्छा स्वाध्याय का और का कार्य कुशलता सब अच्छा विकास होता रहे, अच्छा जितना हो सके शरीर का ध्यान रखते हुए अच्छा परिश्रम करते रहें, अच्छी सेवा देते रहें, मन में खूब समाधि चित्त समाधि बनी रहे, खूब अच्छा रहे, सब खमत खामना है बारो। ये तो बिहारों में भी मेरे साथ के चलते हैं, बाहर बहुत कभी अलग भी जाते हैं, ऐसे बहुत साथ भी रहते हैं, तो इनका काफी मेरे आसपास साथ रहना होता है। हमारे संत लोग हैं जो गुरुकुलवास में वर्षों से कई रहने वाले, कई इस चतुर्मास में रख लिया है कईयों को, ऐसे हमारे अनेक गुरु संत हैं। तो साध्वियां तो दिन में मान लो टाइमली आ जाए, कुछ ऐसे कोई आ जाए, संतों का तो दिन और रात का संपर्क है, तो दिन में तो रात में संत कई आसपास बैठते हैं, कभी हम बुला लेते हैं, कभी हमारे मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी हैं शासन श्री, जो बहुत हमारे अभी सुबह आज्ञा लेने के लिए पधार गए, सूर्योदय के शायद बाद में, तो मैंने कहा मुझे पालना की आज्ञा, मैंने कहा मैंने तो कह दिया है संतों को, आपने कहा मुझे शायद पता नहीं पड़ा कि कोई आपने कह दिया, तो आप यहाँ तक पधार गए सूर्योदय के वो आज्ञा लेने के लिए, तो कोई आपको कोई जानकारी नहीं मिली होगी, मैंने कहा मैंने कह दिया है संतों को पालना करना है। तो मुनिश्री अवस्था मतलब 9वें दशक में भी हैं, और गुरुकुलवास में हमारे इस चतुर्मास में प्राय चतुर्मासों में, प्राय मतलब कई चतुर्मासों में सबसे बड़े दीक्षा पर्याय में आप ही रहते हैं। इस बार भी पुरुष चारित्रात्माओं में दीक्षा पर्याय में आप ही बड़े हैं, तो मुनिश्री का भी दिन में एक बार तो प्राय मिलना, मुझे वंदना, मुझे दर्शन गिरा देते हैं प्राय एक बार, तो रोज पधार करके तो मेरी वंदना हो जाती है और आलोचना का काम भी हो जाता है। तो मुनिश्री को भी कोई कहीं वंदना व्यवहार में और में कोई कहने में और में कोई आसाधना हो गई हो तो मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी मेरा बारंबार खमत खामना है। हमारे मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी हैं जो सूरत में उदना में 2 चतुर्मास, तो पहले तीसरा चतुर्मास लगातार सूरत बृहत्तर सूरत में तीसरा चतुर्मास लगातार यह हमारे साथ हो रहा है। तो मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी से भी आप भी मुझे दर्शन दिला देते हैं प्राय दिन में एक बार और मुझे और कोई आप तो थोड़ा ज़्यादा मुनिश्री धर्मजी स्वामी तो फिर भी मतलब ज़्यादा हमारा संपर्क इतना नहीं होता, उदित कुमार से तो ज़्यादा
हमारे आसपास पधारना या बखान में और में जो ज़्यादा वो संपर्क इधर उधर जाने में और में ज़्यादा, तो कहीं कोई चलने फिरने में आसातना हो गई हो, कहीं कोई व्यवहार में आसातना हो गई हो, कोई वंदना करने में कमी रह गई हो, किसी भी प्रकार की, या कोई निर्णय बात में कोई कठोर कुछ मैंने आपको निवेदन कर दिया हो, कह दिया हो, तो मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी से भी मेरा बारंबार खमत खाना है। और हमारे सभी संत मेरे से अवमरात्निक हैं, और परंतु कईयों से काम पड़ता रहता है। कई छोटे संतों से भी मेरा काफी आसपास रहने में और में काम पड़ता है। और कई हमारे कार्यक्रम के संयोजक हैं, मुनि दिनेश जी हैं और हैं मुनि कुमार समण जी, कीर्ति विश्रुत, ऐसे कई संत हैं, रजनीश जी उदक मोर में, इधर ऐसे कई संतों से छोटे छोटे कई संत हैं, वो ज़्यादा आसपास रहते हैं। और भी समय समय पर अवत बना और में बैठना, प्रतिक्रमण, दिन में आना जाना, कोई बात पूछना, छोटे बड़े संतों से हमारा काफ़ी काम, यानी काम जितना भी पड़ता रहता है। तो हमारे छोटे संत हैं, साधु साध्वियाँ हमारे संघ की धरोहर है और हमारे धर्म संघ की शोभा है। तो इन संतों को भी जो अभी गुरुकुलवास में हैं, कोई पिछले वर्ष में थे, अब कोई नए हो, किन्हीं को कोई मैंने उलाहना कोई दिया हो, याद नहीं विशेष, तो फिर भी कोई कह दिया हो, कोई कठोर कह दिया हो, निर्णय उनके मन के अनुकूल दे दिया हो, तो किसी भी रूप में गुरुकुलवास में वर्तमान में स्थित संतों की आसाधना हो गई हो, कटु कह दिया हो, तो बारंबार सभी संतों से मेरा खमत खामना है। सभी खूब स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छी साधना करें, धर्म संघ की सेवा करते रहें और धर्म प्रभावना का कार्य करते रहें, अच्छा खूब काम करते रहें। साध्वियाँ भी खूब धर्म प्रभावना का जितना हो सके लेखन पठन आदि के द्वारा, उपदेश के द्वारा, बातचीत के द्वारा, वक्तव्य के द्वारा न्यारा में रहने वाली खूब अच्छा धर्म प्रभावना का कार्य करते रहें। तो साध्वियों की भी कोई कहीं आसाधना होगी, सबसे हमारा बारंबार संतों से भी खमत कामना है। अब बाहर में यहाँ जो संत हैं, इससे ज़्यादा संत तो बाहर हैं, तो बाहर भी हमारे संत जगह जगह चतुर्मास कर रहे हैं। तो बाहर से भी कहीं कहीं क्वचित कोई हमारा संपर्क संदेश आदि के माध्यम से हो जाता है, और भी कोई हमारा निर्णय उनको कटु लग गया हो। मेरे से रत्नाधिक संत भी कई बाहर हैं। मैं अपने सभी बाहर स्थित रत्नाधिक संतों से यहाँ बैठे बैठे उनको विनयपूर्वक वंदन करते हुए उनसे खमत कामना करता हूँ। और अवमरात्निक संत हैं, कोई बहुत छोटे, कोई थोड़े बड़े, मेरे से सब जो दीक्षा में छोटे हैं, उनसे भी कोई कटु कठोर कुछ हो गया हो व्यवहार, मैं सबसे बारंबार खमत कामना करता हूँ। हमारे धर्म संघ में बहुश्रुत परिषद भी है, तो कई तो हमारे यही विराजमान है, बाहर भी हैं। शासन गौरव साध्वी राजीवमती जी, शासन गौरव साध्वी कनक श्री जी लाडनू, तो बहुश्रुत परिषद के चारित्रात्माओं से भी मेरा बारंबार खमत कामना है। और ये मुमुक्षु पुरुष भी यहाँ कुछ रहते हैं, इनसे भी हमारा यत्किंचित कभी बात, ऐसे तो मुख्य मुनि को मैंने कह रखा है, इनकी देखभाल आध्यात्मिक इनका शिक्षण प्रशिक्षण का दायित्व है, फिर भी मैं भी थोड़ा उनकी पूछताछ थोड़ी थोड़ी कभी करता रहता हूँ, थोड़ा कैसे क्या चल रहा है। तो मुमुक्षु भाइयों से भी मेरा बारंबार खमत कामना है। उपासक श्रेणी में हमारे पुरुष भी हैं और ये बाइयाँ भी हैं। उपासक श्रेणी की भी संख्या यूँ अच्छी है, सैकड़ों में हैं। यहाँ तो थोड़े से बाहर बहुत हैं, पर्यूषण में कितने गए हुए हैं। तो उपासक श्रेणी से भी मेरा कोई ऐसा कठोर व्यवहार हो गया हो, उपासक श्रेणी के सभी से मेरा उपासक उपासिकाओं से खमत कामना है। और फिर हमारा श्रावक समाज है, यहाँ थोड़ा बाहर कितना है, तो श्रावकों से फिर भी थोड़ा काम पड़ता है। तो श्रावक समाज में भी कोई निर्देश संदेश देना होता है, तो संपूर्ण श्रावक समाज को भी यानी कोई निर्णय इंगित देने में कोई मैंने
कठोरता कुछ की हो, आपको थोड़ा दोहरा लगा हो, तो मैं श्रावक समाज से बारंबार क्षमत कामना करता हूं। और हमारे केंद्रीय संस्थाएं हैं, कितनी अनेक केंद्रीय संस्थाएं, कल्याण परिषद की गोष्ठी होती है, तब उनके वो अध्यक्ष, एक मंत्री, एक वो प्रबंध चीफ ट्रस्टी या मैनेजिंग ट्रस्टी, ऐसे लोग बैठते हैं। तो कल्याण परिषद में तो हमारा बहस डिस्कशन कुछ लंबा चलता है, उसमें साधु साध्वियाँ समणियाँ भी बैठने वाले बैठते हैं। तो कल्याण परिषद के जो पार्षद हैं उनके प्रति भी कोई कठोर कुछ ऐसा निर्णय हो गया हो, कोई कड़ी बात कह दी हो, उनसे भी मेरा सबसे क्षमत कामना है। और व्यवस्था समिति जो यहाँ सूरत चतुर्मास की व्यवस्था अभी परम पूज्य गुरुदेव फरमा रहे हैं, और भाई बहन परस्पर भी आप क्षमत कामना हो सकेगा, थोड़ा सा धैर्य रखें, कुछ मिनटों का कार्यक्रम और है। तो व्यवस्था समिति चतुर्मास व्यवस्था सूरत के हमारे कार्यकर्ता संजय जी सुराना आदि आदि, इनकी सभा आदि आदि, यहाँ लोकल संस्थाएं भी हैं। ऐसे तो मेरा सबसे काम कम पड़ता होगा, फिर भी कुछ कुछ अध्यक्ष आदि से थोड़ा कहीं कहीं बातचीत का मामला, फिर भी मेरा काम थोड़ा कहीं पड़ा हो, कोई कोई कठोर बात मुंह से मैंने कह दी हो, तो व्यवस्था समिति के कार्यकर्ताओं से और भी लोकल संस्थाओं से मेरा बारंबार क्षमत कामना है। यहाँ भगवान महावीर यूनिवर्सिटी में हमारा चतुर्मास हो रहा है, तो भगवान महावीर यूनिवर्सिटी के भी जो हैं संबंधित अधिकारी लोग और हैं, और भी हमारी कई बार यहाँ क्लास और भी उनकी लगती है, प्रोग्राम भी कभी होते हैं। तो भगवान महावीर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो अधिकृत व्यक्ति हैं, उनसे भी कोई हमारा कोई बात में निर्णय में कोई कठोर अप्रिय कुछ कह दिया हो, तो भगवान महावीर यूनिवर्सिटी से संबद्ध अधिकारियों से भी मेरा बारंबार क्षमत कामना है। हमारे जैन शासन में आचार्य और हैं, साधु साध्वियाँ, उनसे भी हमारा अनेक बार मिलना होता है। और हमारे निकट में ही बौद्धमान श्रमण संघ के आचार्य श्री शिव मुनि जी हैं, उनसे हमारा अनेक बार पहले मिलना हुआ था। और भी मूर्ति पूजक समाज के और के यहाँ सूरत में भी कितने जैन शासन के जो भी आचार्य आदि आदि हैं, मेरा किसी से मिलना हुआ हो, बहुतों से मिलना नहीं हुआ हो। आज हमारा भगवती संवत्सरी संबंधित यह क्षमत कामना का जो आज का कार्यक्रम है, मैं यहाँ सूरत में स्थित सभी जैन शासन के जो भी हैं आचार्य साधु साध्वियाँ, मेरा मिलना हुआ कि नहीं हुआ, कि होगा या नहीं होगा, मैं यहाँ बैठे बैठे आज हमारा यह क्षमत कामना का प्रोग्राम है, मैं उन सब से क्षमत कामना करता हूँ। और हमारे जैनेतर धर्म गुरुओं से भी कभी दूर से कभी साक्षात यूँ मिलना हुआ है, हो जाता है, उनसे भी मेरा क्षमत कामना है। और हमारे धर्म संघ से जो मुक्त हो गए, ऐसे जो हमारे धर्म संघ में साधु साध्वी समणी थे, अब वो हमारे धर्म संघ से साधु साध्वी समणी समुदाय से मुक्त हो गए हैं, उनसे भी कुछ मेरा कटु कोई उनके प्रति मन में भी आ गया हो, तो उन सब से भी मेरा क्षमत कामना है। और विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के कई लोग भी आ जाते हैं, उनसे भी मेरा क्षमत कामना है। और गुरुकुलवास में स्थित कर्मचारी जो हैं, माइक के और के वीडियो के, इनको भी कोई हमारे कारण से कोई असुविधा हो गई, कुछ हमने कठोर कह दिया हो, तो गुरुकुलवास में स्थित कर्मचारियों से भी, जो अनेक संस्थाओं के कर्मचारी और या व्यक्तिगत कोई रहने वाले, उन सब से मेरा क्षमत कामना है। राजनीति के क्षेत्र के लोग भी हमसे मिलते रहते हैं दा कदा, और बड़े नेता भी और भी कई आ जाते हैं, कई छोटे बड़े बातचीत होती है, कभी दूर से कोई संपर्क हो जाए, और उन सब से कोई हमारा क्षमत कामना है। और शेष अशेष कोई भी बचाव 84 लाख जीव योनियों से मेरा क्षमत कामना है। तो यह आज का हमारा क्षमत कामना का यह कार्यक्रम है।
इसमें चारित्रात्माओं को, पूरे धर्म संघ की चारित्रात्माएं हैं, उनको एक एक उपवास, कोई परिष्ठापन आदि में जहाँ कोई अजयना अजयना विराधना हुई हो तो एक एक उपवास हम सभी आलोचना का धारण करें। श्रावक श्राविकाओं को वार्षिक आलोचना 3 उपवास की 1 वर्ष की आलोचना बताई जा रही है। और आज का यह हमारा जो भाद्रव शुक्ला छठ का दिन है, परम पूज्य कालूगणी का यह महाप्रयाण दिवस भी है, तो मैं परम पूज्य कालूगणी को भी श्रद्धा से वंदन, उनकी आत्मा, उनकी संयम पर्याय को मैं वंदन करता हूँ। और गुरुदेव तुलसी आज के दिन अनऑफिशियली आचार्य बन गए थे, उनको भी मैं वंदन करता हूँ। और आज हमारा खमत खामना का यह कार्यक्रम है, बाद में कोई व्याख्यान आदि का कुछ भी, दिन में रात में ऐसे हमारा मुख्य प्रवचन कार्यक्रम यही हो रहा है और कोई वैसे प्रोग्राम नहीं है। और साधु साधियाँ खूब सुख साता से अच्छा पालना करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और इन्हीं बातों के साथ दानान षट्ठम अभयपयानम सच्चेसु या अनवज्जंग वयंती तवेसु या उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समनेनाय पुत्ते। अब साध्वी समुदाय वंदना और करें, फिर साधु साधियों का आपस में होना है, और जो भी करना हो। साध्वियाँ गुरुदेव से खमत कामना कर रही है, उसके बाद में साधु साध्वियाँ परस्पर खमत कामना, फिर श्रावक श्राविकाएं परस्पर खमत कामना करेंगे। कुछ सूचनाएं हैं, जैसे 7 तारीख को गोचरी हुई, उनकी गोचरी आज नहीं हो सकेगी। जिन लाइनों की गोचरी 7 तारीख को थी उनकी आज न होकर के कल संभावना हो सकेगी। जिनको 28 के पारना है उनको तो गोचरी कराने में कोई आपत्ति नहीं है। और वैसे आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ही सूरत समाज के लिए विशेष बात है, और वह यह है कि अष्ट प्रहरी पोषद लगभग 2000 की संख्या में हुए, 6 प्रहरी पोषद 300 से ऊपर, चतुष्प्रहरी पोषद 2500 से ऊपर, और ऐसे कुल लगभग 5000 से ऊपर पोषद हुए। तो ये यहाँ का आकलन है। फिर हम थोड़ी से और आपको एक बात बताऊँ, 4 वर्ष के बच्ची ने भी उपवास किया है। ये इससे 5 वर्ष 6 वर्ष ये अनेकों ने उपवास किया है। अब साध्या खम सर्व सत्या समणियाशु संवत्सरी संबंधी बारंबार खमत कामना। अब साधु साध्वियां परस्पर खमत कामना करने जा रही है। और आश्चर्य में डालने वाली बात, 13 महीने की बच्ची ने भी उपवास किया है। और 3.25 वर्ष की अभी आया था कोई, तो उसने भी उपवास किया। इसका मतलब ये भावना भीतर से ही आती है, और गुरुदेव की कृपा से ऐसी भावना आती रहती है। अब हम परस्पर खमत कामना करें। ये बच्चा भी खड़ा है इसमें। हाँ हाँ हो गया। अच्छा
नीमड़ी आ रहा। हाँ, बोलो। अहर्निश लगे हुए हैं। आपके प्रति हमारे मन में अत्यंत प्रमोद भावना है। विगत 12 महीनों में आपके प्रति किसी प्रकार का अविनय आशातनापूर्ण व्यवहार हुआ हो, असम्मान के भाव मन में आए हों, तो हम सभी साधियाँ भगवती संवत्सरी महापर्व पर 3 करण 3 योग से शुद्ध अंतःकरण और विनम्र भाव से बद्धांजलि साभिवादन खमत कामना करते हैं और आपके आध्यात्मिक विकास की मंगल कामना करते हैं। आदरणीय साध्वी प्रमुखासी जी, साध्वी वरिया जी आदि साध्वी वृंद, धर्म संघ में आपका सम्मान पूर्ण स्थान है। संघ को आपकी अविस्मरणीय सेवाएं प्राप्त हैं। आपके प्रति हमारे मन में अत्यंत प्रमोद भावना है। विगत वर्ष में हमारे द्वारा किसी प्रकार का अविनय आशातना पूर्ण व्यवहार हुआ हो, असम्मान के भाव आए हों, तो हम सभी संत भगवती संवत्सरी संबंधी 3 करण 3 योग से शुद्ध अंतःकरण और विनम्र भाव से बद्धांजलि साभिवादन खमत कामना करते हैं। आपके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करते हैं। सबसे खमत कामना से अब बहनों की ओर से पुरुषों के प्रति खमत कामना हो रहे हैं। पुरुष वर्ग भी खड़े खड़े बहनों की ओर से प्रतिनिधित्व हो रहा है। यहाँ शीघ्रता करें। और फिर आपस में पहले संजय जी गुरुदेव से और आपस में भी खमत कामना एक बार कर रहे हैं। पूरे धर्म संघ की ओर से यह प्रतिनिधित्व यहाँ केवल जितने श्रावक श्राविकाएं हैं उनकी ओर से हो रहा है। हाँ। परम पूज्य गुरुदेव, आप क्षमा के सागर हैं। आप सहित सभी चरित्र आत्माओं के प्रति हमारे द्वारा कोई भी अविनय साधना हुई हो तो भगवती संवत्सरी के अवसर पर हम सविनय खमत कामना करते हैं। आप हमें क्षमा प्रदान। यहाँ थोड़ा सा ये भी पीछे पीछे बोले, थोड़ा ये आपके पीछे पीछे बोले। परम पूज्य गुरुदेव, हाँ, आप क्षमा के सागर हैं। आप सहित सभी चरित्र आत्माओं के प्रति हमारे द्वारा कोई अविनय साधना हुई हो तो भगवती संवत्सरी के अवसर पर हम सविनय खमत कामना करते हैं। आप हमें क्षमा प्रदान करें। सबसे खमत कामना है। खमत कामना। आदरणीय श्राविका समाज, सभी श्रावक एक साथ में बोल सकेंगे। आदरणीय विगत वर्ष में हमारे द्वारा
आपके प्रति कोई भी असाधना हुई हो तो, अप्रिय व्यवहार हुआ हो तो भगवती संवत्सरी के अवसर पर हम आपसे करबद्ध खमत खावना करते हैं। आदरणीय श्रावक समाज, विगत वर्ष में हमारे द्वारा आपके प्रति कोई अविनय आसाधना हुई हो, अप्रति व्यवहार हुआ हो तो भगवती संवत्सरी के अवसर पर हम आपसे करबद्ध खमत खामना करती है। हाँ, खमत खामना। अब परस्पर भी खमत खामना हो गया है और 12 सितंबर को विकास महोत्सव का कार्यक्रम, उसके साथ दीक्षा समारोह भी ठीक 9 बजे, लगभग प्रातः ठीक 9 बजे, इसका मतलब है 8:60 पर वह कार्यक्रम प्रारंभ पूज्य प्रवर की सन्निधि में यहाँ हो सकेगा। तो 9 बजे से पहले पहले यदि उपस्थित हो सके तो सबसे अच्छा है। हाँ, अभी तपस्या का प्रत्याख्यान। तपस्या का प्रत्याख्यान जो करना हो, सबको एक साथ। सूर्य उग गई तंग पचखाम यशनम फाइमम साइमम अपानम बोशरामी, कल सूर्योदय तक तीनों आरों का त्याग है। हाँ, अब आप लोग याद रखेंगे खमत खामना करते समय खमत खामना, खमत खामना, खमत खामना, इस शब्द का प्रयोग करना है। क्या, किस शब्द का प्रयोग करना है? बस खमत खामना आप लोग याद रखेंगे। अब निवेदन परम पूज्य गुरुदेव से मंगल पा। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली हाँ, ले लो। श्रद्धा प्रणत आचार्य श्री महाश्रमण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति सूरत। संप्रसारक अमृतवाणी।